स्कंद पुराण, शंकर वापी, शंकरादित्य, गंधवती नदी और हरि सिद्धि देवी और वट यक्षिणी और पिशाच चतुर्थ और शिप्रा गुप्तेश्वर आदि हनुमंतकेश्वर की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास, कीड़ा और भगवान शंकर शंकर व्यापी नामक एक महान तीर्थ निर्माण किया, जो मनुष्य को रविवार युक्त अष्टमी से शंकर वापी पूर्व आदि दिशाओं में क्रम से सभी दिशाओं में कोनों में वापी से मध्य भाग स्नान करके ब्राह्मणों को भविष्य न्याय युक्त नूतन कमंडल देता और उन्हीं के शाक और मल फूल अर्पण करता। यह लोक में परलोक में जो संपूर्ण भोगों को संपन्न स्थान है वहां जाता, वह उत्तम ऐश्वर्य भोगता है। तदनंतर देवेश्वर पिनाकधारी भगवान शिव ने पवित्र भाव से देवादि देव दिवाकर सत्वन किया। इससे संतुष्ट होकर दिवाकर नाथ सूर्य वहां आए और इस प्रकार बोले, भूतनाथ आप मुझसे वर मांगे। भगवान शिव बोले, आप समस्त देवों को देवधारी हित करने के लिए अंश स्थित हो जाइए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सूर्यदेव ने वहां उतार लिया और संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने के लिए देवेश्वर सूर्य वहां शंकरादित्य नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय देवगण विस्मित होकर कहने लगे, ओहो ओहो, सब धन्य है, यह स्थान धन्य है, यह साक्षात शिव का विराजमान है। सूर्यदेव इस तीर्थ महात्म्य को बढ़ाने के लिए आकर बसे। तदनंतर ब्रह्मा और देवता आदि शंकरादित्य स्थापना और पूजा करके आदि की बोले, प्रभु आप मनुष्य आपकी स्तुति करेंगे, जरा भी मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। शंकरादित्य के दर्शन करने वाले कभी भी व्याधि, दारिद्र्य, रोग और बंधु वियोग से आदि नहीं होंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय भगवान महेश्वर ने कपाल धोने के लिए शुद्ध जल से लेकर कपाल अच्छी तरह धोकर उसमें जल में पृथ्वी पर फेंक दिया और त्रिभुवन विख्यात गंधवती नामक पुष्पनिधि प्रकट हुई। उस स्थान से सदा उत्तम और साक्षात महादेव जी ने कहा, यह वहां किया हुआ श्राद्ध तर्पण अक्षय होगा। और जहाँ मनुष्य चंद्र ग्रहण स्नान करके पिंडदान देता है, वह पितर 12 वर्षों तक में तृप्त रहते हैं। काशी गया और तीर्थों में 1 मास में तृप्ति होती है, यहाँ तत्काल ही हो जाएंगी। संतुष्ट हुए पितर मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्रदान करेंगे। और दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से शिवजी दर्शन मनुष्य में 10 अश्वमेध का यज्ञ फल पाता है। अब मैं श्री हरि सिद्धि देवी महात्म्य बतलाऊंगा, जो उत्तम सिद्ध देने वाली है। पूर्व काल में चंड प्रचंड नाम वाली 2 महाबली दानव स्वर्गलोक में उजाड़ कर कैलाश पर्वत आए थे। वहां उन्होंने दाहिने हाथ से पिनाक और खट्टांग लिए हुए, दूसरे हाथ में पासा उठावे भगवान सदाशिव को देखा और दैत्य शिव को पार्षदों को पीड़ा देने लगे। यह सब देखकर नंदी ने उन्हें रोका और मना करने पर दानव ने अपने त्रिशूल से एक हाथ से नंदी और बाएं हाथ में वर्षा आगत किया। नंदी के दोनों ओर से विदीर्ण हो गए और उनके अंगों में रक्त की बड़ी धारा बहने लगी। और घायल हुआ देखकर भगवान शिव ने देवी से कहा, यह महादैत्य को मार डालना चाहिए। देवी, अभी मारती हूँ। इतने में कहकर बलाभिमानी दानव देवी के हाथ से मरे हुए दिखाई दिए। तभी भगवान हर ने कहा, चंडी, तुमने दोनों दुष्ट दानव को तत्काल संहार कर दिया। इस लोकों में तुम हर सिद्धि नाम से विख्यात होंगी। जो मनुष्य हर सिद्धि देवी का परम भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह अक्षय भोग पाता है, मृत्यु के पश्चात शिवधाम जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 1 महीने तक प्रतिवेदन वक्त यक्षिणी दर्शन करता है, उसे धतूर फूलों से पूजा करता है, उसकी सिद्धि के कभी क्षीण नहीं होती। जो मनुष्य 85 तीर्थ में विशेष चतुर्थी के स्नान करके भक्तिपूर्वक तेल दान देता है, वह कभी 50 नहीं होता। इतना ही नहीं, उसका कुल 50 मुक्त भी हो जाता है। जिसका नाम लेकर मनुष्य वहां स्नान करता है, वह कभी 50 से छुटकारा पा जाता है। शिव भक्त जितेंद्र मनुष्य शिप्रा गुप्तेश्वर का दर्शन करके पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य स्नान करके भक्ति पूर्वक अगस्तेश्वर के दर्शन करता है, यमराज के घर न जाकर रुद्रलोक जाता है। वहां मनुष्य शिप्रा स्नान करके ढूंढेश्वर दिशु दर्शन करता है, अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में डमरुश्वर नाम से प्रसिद्ध भक्ति पूर्वक डमरुश्वर महादेव दर्शन करता है, वो रोग का भय नहीं होता, मरने पर शिवलोक जाता है। जो मानव भक्ति और अनादि कल्पेश्वर का दर्शन करता है, वह स्वर्गलोक का राज्य पाता है। जो सिद्धेश्वर वीरभद्र चंडिका का दर्शन करता है, वह सिद्धि सर्वत्र विजय पाता है।
त्रिविपट तीर्थ में स्नान करके स्वर्ण जलाश्वर दर्शन करने के पश्चात स्वर्ण धतुर उनका पूजन करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पश्चात कर्कटेश्वर का दर्शन करता है वो कभी सर्प के भय से दरिद्रता नहीं होता। जो परायण भक्ति पराभक्ति पूर्वक सनातन महामाया दर्शन करता है विष्णु माया से मुक्त होकर परम पद को पाता है। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भैरव देव दर्शन करके मनुष्य सौ का फल पाता है। जो शिव सरोवर में स्नान करके हनुमतेश्वर का दर्शन करता है वो कोटि सहस्त्र कल्पों में वायुलोक आनंद भोगता है। व्यास जी बोले, भगवान आप जिस हनुमंतेश्वर की चर्चा कर रहे हो वो सनातन कथा कहिए। सनत कुमार जी बोले, पूर्व काल में रावण नामक प्रसिद्ध राक्षस हो चुका है, तीनों लोकों में कंटक था। भगवान विष्णु रामचंद्र जी का अवतार धारण करके लंका में मार गिरा, रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता के साथ वानर ले आए, बालों सहित अपने अयोध्या लौटे। वहां पाकर उन्हें रामचंद्र ऋषियों से घटे कथा सुनते हुए एक दिन कथा के अंत में श्री राम ने मुनीश्वर से अगस्त्य मुने शंकर हनुमान जी कौन अधिक बलवान है। तब मुनीश्वर ने अगस्त्य दशरथ नंदन श्री राम से प्रभा शौर्य तीर्थ महेश्वर की कहीं उपमा नहीं है, उस प्रकार वायुनंदन हनुमान जी को समझना चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी मन ही मन सोचा कि मुनिवर अगस्त्य जी रघुनाथ जी के सामने मेरी उपमा शिव जी से कर दी। अतः लंकापुरी में राक्षसराज विभीषण भी एक शिवलिंग मांग लाने के लिए जाऊंगा। निश्चय के अनुसार लंका जाकर विभीषण से बोले, महाभाग मुझे एक उत्तम शिवलिंग प्रदान करो। राक्षस राज्य विभीषण बोले, सुप्रत रावण के द्वारा स्थापित हुए 6 लिंग उसमें से मैं तुम्हें प्रिय उसे बताओ, वह तुम्हें दे दूंगा। तदनंतर हनुमान जी ने मोती के समान स्वच्छ और शिवलिंग हाथ से स्पर्श किया। विभीषण बोले, महावीर तुमने जिस शिवलिंग को ग्रहण किया वह मैंने तुम्हें दे दिया। तत्पश्चात उस महालिंगों को लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश मार्ग से चले और 7वें दिन अवंतीपुरी आ पहुंचे। रुद्र सरोवर तट पर स्थापित होकर के उन्होंने सरोवर में स्नान किया। महाकाल जी की पूजा हो जाने पर उन्हें हनुमान जी ने उस लिंग को उठा लेने की चेष्टा की, परंतु उठाने में समर्थ न हुए। तब वहां स्थित हुए महादेव जी ने प्रत्येक दर्शन को वायुनंदन से कहा, हनुमंत इस क्षेत्र में अपने नाम से मेरी स्थापना करके पूजन करो। यह शिवलिंग संसार में हनुमंतकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। हनुमान जी पर्वत के समान ऊंचे शिवलिंगों को वहीं स्थापित कर दिया। जो मनुष्य शनिवार को हनुमंतकेश्वर का शिव का दर्शन करता है उसे शत्रु भय नहीं होता और वह संग्राम में विजय पाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।